टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी सब्जी का ठेला उठाकर जंगल में घूम रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। टुनटुनी की आवाज़ सुनकर कुछ घोंसलों से सब्जियां खरीदने के लिए निकलती है और उसके ठेले के पास आती है। अरे वाह टुनटुनी बहन, तेरी सब्जियां तो आज बहुत ही ताजी लग रही है। अरे मालकिन, क्या कह रही हो? टुनटुनी चिड़िया की सब्जी तो हमेशा ही ताजी रहती है। अरे टुनटुनी, ये टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो बहन जी। अरे बाप रे, इतना महंगा? अरे टुनटुनी बहन, क्या बोल रही हो? हमें लूटो तो नहीं? महंगाई बढ़ गई है बहन जी, मुझे खुद बहुत ही कम पैसे बचते हैं, तो भला मैं आपको कैसे लूट सकती हूँ? अरे टुनटुनी, तेरी बिटिया का स्कूल में एडमिशन हुआ, जिसके लिए तू बहुत परेशान थी? जी मालकिन, मैंने उसका दाखिला सरकारी स्कूल में करा दिया है। मेरी बिटिया बहुत ही मन लगाकर पढ़ रही है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसे पढ़ा लिखा और अपने ही तरह उसे भी सब्जी बेचने में मत लगाना। नहीं नहीं मालकिन, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी सब्जी बेचकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर ही रास्ते में अचानक से जोरों की बारिश होने लगती है। जब वह अपने घर पहुँचती है तो देखती है उसकी बिटिया रानी उसका इंतजार कर रही है। मम्मा, तुम आ गई मम्मा? पता है, सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है और स्कूल टीचर ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक भयंकर बारिश होगी, इसलिए उन्होंने हमें 3 दिनों तक छुट्टी दे दी है। क्या उन्होंने ऐसा कहा? मैंने आज ही सब्जियों का स्टॉक नया कर लिया है। अगर 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही तो मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ना हो। नहीं नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं और लाली चिड़िया अपनी माँ की गोद में सो जाती है। इस समय टुनटुनी चिड़िया को अपने पति की बहुत याद आ रही थी। काश अभी आप जिंदा होते तो हमारी बिटिया कितनी खुश रहती। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? भगवान आप तेज बारिश मत करवाना। अगर तेज बारिश हुई तो मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। पूरी रात जंगल में भयंकर बारिश होती है। बारिश के साथ साथ ओले भी बरसते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है, पर वह कर भी क्या सकती थी। अगले दिन भी जंगल में भयंकर तूफान के साथ बहुत बारिश होती है और इस तरह लगातार 3 दिनों तक बहुत बारिश होती है। टुनटुनी चिड़िया की आंखों के सामने ही उसकी सारी सब्जियां खराब हो जाती है। हे भगवान, हम पर रहम कर, ये सारी सब्जियां तो खराब हो गई और मेरे पास जो भी पैसे हैं उससे तो केवल 1 सप्ताह ही घर चल पाएगा। मैं नई सब्जियां कहाँ से खरीद पाऊंगी? अब मैं क्या करूं? अपनी परेशानी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को नहीं बताती और उसे स्कूल छोड़कर बाजार की तरफ निकल जाती है और मंदिर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक बूढ़ी कबूतरी भी एक बड़ा सा बोरा लेकर भगवान के पास खड़ी रहती है। वह भी बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। अम्मा, आपका भी इस तूफान में भारी नुकसान हो गया है क्या? आप कहाँ से हो? अయ్यो, मेरा नाम रमैया है और इस तूफान में मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा नारियल पानी का व्यापार था और इस तूफान में कई नारियल टूट गए और मैं इन नारियल को बाजार में बेचने आई हूँ, पर यहाँ तो मेरे नारियल बिक नहीं रही है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया और रमैया दोनों साथ में बाजार में घूमने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज भूख लगी होती है, तो वो देखती है बाजार में कई ठेले वाले मैगी बेच रहे हैं। ये ठेले वाले मैगी के कितने प्रकार बनाकर बेचते हैं और देखो इनके ठेलों पर कितने ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। ये लोग जो मैगी बेचते हैं वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे जंगल में तो कोकोनट फ्लेवर वाले मैगी मिलती है, वह बहुत टेस्टी होती है। रमैया की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह रमैया से कहती है,
अरे वाह अम्मा, आपने तो क्या बात कही है। आपने तो सारी मुश्किलों का हल निकाल दिया। आप मुझे यह नारियल बेच दो और मैं इस नारियल से मैगी बनाकर बेचूंगी। दोनों मिलकर व्यापार करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। आइयो टुनटुनी, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है और इस बाजार में तो कोकोनट मैगी कोई बेचता भी नहीं है। ठीक है, कल सब भगवान में छोड़ देते हैं। फिर क्या था, अगले ही दिन अम्मा और टुनटुनी चिड़िया ने बाजार में कोकोनट मैगी का ठेला लगा दिया। आओ जी आओ, स्वादिष्ट गर्मा गर्म कोकोनट मैगी खाओ। आओ जी आओ, कोकोनट मैगी खाओ। अयो अयो जी, आओ जी कोकोनट मैगी खाओ। बड़ी स्वादिष्ट और लाभदायक बड़ी स्वादिष्ट और लाभदायक कोकोनट मैगी। रमैया और टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आते हैं और स्वादिष्ट गर्मा गर्म कोकोनट मैगी खाते हैं। नारियल मैगी बहुत स्वादिष्ट होने की वजह से कुछ ही मिनट में उसके सारे नारियल मैगी बिक जाते हैं और दोनों को बहुत मुनाफा होता है। अयो टुनटुनी, आज से पहले मुझे इतना मुनाफा कभी नहीं हुआ। तुम्हारा नारियल मैगी बेचने का विचार बहुत ही अच्छा था। अम्मा, आप ये क्या बोल रही हो? यदि आप ना होती तो यह व्यापार संभव ही नहीं हो पाता। आप आई तो यह व्यापार संभव हुआ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और अम्मा का व्यापार दिनों दिन तरक्की करने लगा और दोनों अपने बेटी के साथ खुशी खुशी अपने आगे के जीवन को बिताने लगे। तो मेरे भाइयों और बहनें, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।